तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि हमारी जो क्लासेस चल रही थी वो अभी एमएस वर्ड से रिलेटेड क्लास चल रही थी। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि एमएस वर्ड की कुछ क्लासें पिछले 2-3 दिनों में हो चुकी हैं। इसी के साथ साथ आगे भी 1-2 दिन ये एमएस वर्ड की क्लास चलेंगी। फिर इसके बाद हम एमएस एक्सेल की जो क्लास है वो स्टार्ट करेंगे, फिर एमएस पावर पॉइंट की, फिर इंटरनेट की। इसी तरह लगातार क्रम में हम क्लासें आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। ये जो क्लासें आपके लिए एमपी हाई कोर्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। देखेंगे हमारे जो आज के क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं। इफ फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू नीड टू डबल अंडरलाइन अ वर्ड, हाउ विल यू डू दैट। यदि आपको किसी शब्द को डबल अंडरलाइन करना है तो आप उसे कैसे करेंगे। ऑप्शन देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है गो टू फॉर्मेट मेन्यू एंड देन फॉन्ट ऑप्शन, ओपन अंडरलाइन स्टाइल एंड चूज डबल अंडरलाइन। सेकंड ऑप्शन है फ्रॉम फॉर्मेट मेन्यू चूज फॉन्ट ऑप्शन एंड देन फ्रॉम फॉन्ट टैब ओपन अंडरलाइन स्टाइल एंड सेलेक्ट डबल अंडरलाइन। थर्ड ऑप्शन में दिया है सिलेक्ट द टेक्स्ट देन चूज फॉर्मेट फॉन्ट एंड ऑन फॉन्ट टैब ओपन अंडरलाइन एंड चूज डबल अंडरलाइन। फोर्थ ऑप्शन में दिया है क्लिक डबल अंडरलाइन टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद फॉन्ट देखेंगे, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मेट में फॉन्ट को चुनेंगे और फॉन्ट टैब पर अंडरलाइन स्टार को खोलेंगे और डबल अंडरलाइन को चुन लेंगे। ये 2003 में कर सकते हैं। अब वर्ड 2007 में क्या करेंगे, सबसे पहले हम होम पर जाएंगे, फिर फॉन्ट को चुनेंगे, फिर अंडरलाइन स्टाइल ड्रॉप डाउन सूची में डबल अंडरलाइन ऑप्शन पर क्लिक करके हम अपने टेक्स्ट के नीचे डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। देखेंगे हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ कैन यू अप्लाई एक्जैक्टली द सेम फॉर्मेटिंग यू डिड टू अनदर टेक्स्ट। आप ठीक उसी स्वरूपण को कैसे लागू कर सकते हैं जो आपने दूसरे पाठ में किया था। फर्स्ट ऑप्शन दिया है, जैसे कि जो हमने पहले टेक्स्ट की या पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग की है, उसी फॉर्मेटिंग को दूसरे पैराग्राफ या टेक्स्ट पर लागू हम कैसे कर सकते हैं। तो ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कॉपी द टेक्स्ट एंड पेस्ट इन न्यू लोकेशन देन टाइप द न्यू टेक्स्ट अगेन। सेकंड ऑप्शन दिया है कॉपी द टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन पेस्ट स्पेशल टूल और न्यू प्लेस। थर्ड ऑप्शन दिया है सिलेक्ट द टेक्स्ट देन क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर एंड सेलेक्ट द न्यू टेक्स्ट। फोर्थ दिया है ऑल ऑफ एबव। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा थर्ड। सबसे पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे एंड सिलेक्ट द न्यू टेक्स्ट। फिर हम अपने जिस टेक्स्ट पर हमें ये लागू करना है उस टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके द्वारा हमारी जो फॉर्मेटिंग है, जिस टेक्स्ट या पैराग्राफ पे पहले फॉर्मेटिंग की थी, वह फॉर्मेटिंग हमारी दूसरे टेक्स्ट पर लागू हो जाएगी। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। ये हमने यहाँ पर आपको हिंदी में भी बताया है कि फॉर्मेट पेंटर का उपयोग तब किया जाता है जब आप एक आइटम से दूसरे आइटम में फॉर्मेटिंग की प्रतिलिपि बनाना चाहते हैं। इसमें सिर्फ फॉर्मेटिंग की प्रतिलिपि बनती है। जैसे कि हमने किसी टेक्स्ट पर कलर डाला है तो वो कलर हमें किसी दूसरे टेक्स्ट पर चाहिए, तो उसके लिए हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है Which of the following is not one of the 3 मेल मर्ज हेल्पर स्टेप्स। निम्नलिखित में से कौन 3 मेल मर्ज हेल्पर चरणों में से एक नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे मर्ज द 2 फाइल्स, क्रिएट द मेन डॉक्यूमेंट। थर्ड ऑप्शन है सेट द मेलिंग लिस्ट पैरामीटर्स। फोर्थ ऑप्शन है क्रिएट द डाटा सोर्स। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सेट द मेलिंग लिस्ट पैरामीटर। ऑप्शन देखेंगे इसका जो सही होगा वो है थर्ड ऑप्शन सी। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक। मैनुअल लाइन ब्रेक करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। ऑप्शन देखेंगे शॉर्टकट की कौन सी यूज करेंगे हम लाइन ब्रेक करने के लिए। तो ऑप्शन देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन दिया है कंट्रोल प्लस एंटर, अल्ट प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर, स्पेस प्लस एंटर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा शिफ्ट प्लस एंटर। शिफ्ट प्लस एंटर के द्वारा हम लाइन को ब्रेक कर सकते हैं, ये इसकी शॉर्टकट की होती है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा
विच की शुड बी प्रेस टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में एक नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जानी चाहिए। तो ऑप्शन देखेंगे, सबसे पहले है डाउन कर्सर की, सेकंड ऑप्शन है एंटर की, थर्ड ऑप्शन है शिफ्ट प्लस एंटर, फोर्थ ऑप्शन है से कंट्रोल प्लस एंटर। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा एंटर की। एमएस वर्ड में एक नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए हम एंटर की का यूज करते हैं। एंटर की दबाने से हमारा कर्सर सेकंड पैराग्राफ या नीचे की तरफ आ जाता है। तो देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले फील्ड कोड। फील्ड कोड प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है अल्ट प्लस F9, सेकंड ऑप्शन है कंट्रोल प्लस F9, थर्ड ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F9, फोर्थ ऑप्शन है स्पेस प्लस F9। जिसका जो आंसर होगा वो होगा अल्ट प्लस F9। फील्ड कोड को प्रदर्शित करने के लिए हमें अल्ट प्लस F9 का यूज करना पड़ता है। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है to use your keyboard instead of the mouse to select tools on the ribbon, you display the key tips by pressing the keys। रिबन पर टूल का चयन करने के लिए माउस की बजाय अपने कीबोर्ड का उपयोग करने के लिए आप कुंजी दबाकर की टिप्स प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन देखेंगे, इसका जो ऑप्शन दिया है वो दिया है अल्ट, सेकंड ऑप्शन दिया है कंट्रोल, थर्ड ऑप्शन दिया है शिफ्ट प्लस एंटर, फोर्थ ऑप्शन दिया है अल्ट प्लस एंटर। इसका जो आंसर होगा वो होगा अल्ट। अल्ट की दबाने से क्या होता है, हमारे जो मेन्यू बार होता है उसमें जो की टैब्स दी होती है, ऑप्शन दिए हुए होते हैं, वो हाईलाइट हो जाते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है अ वाइड फील्ड में कॉन्स्टेंट ऑफ एन ऑप्शनल फील्ड इंस्ट्रक्शन कॉल्ड अ। एक शब्द फील्ड में एक वैकल्पिक फील्ड निर्देश शामिल हो सकता है। इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन है इसमें सब डॉक्यूमेंट, सिंबल, सिग्नल, स्विच। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। जो इसका आंसर होगा वो होगा स्विच। एक शब्द फील्ड में एक वैकल्पिक फील्ड निर्देश शामिल हो सकता है जिसे हम स्विच कहते हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा एसेंशियल बिजनेस लेटर एलिमेंट्स इंक्लूड द। आवश्यक व्यावसायिक पत्र तत्वों में क्या शामिल होता है। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन है डेट लाइन एंड इनसाइड एड्रेस, मैसेज, सिग्नेचर ब्लॉक, ऑल ऑफ द एबव। तो क्या करें, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ एबव। देखेंगे आवश्यक व्यवसाय पत्रों में जो डेट होती है, डेट लाइन होती है, उसका एड्रेस भी इनसाइड होता है, मैसेज भी देता है और सिग्नेचर ब्लॉक भी उसमें दिया हुआ रहता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू रिड्यूस स्पेलिंग एरर इन द डॉक्यूमेंट। निम्नलिखित में से कौन दस्तावेज में वर्तनी की त्रुटि को कम करने में मदद करता है। कौन सा दस्तावेज वर्तनी जो हमने टेक्स्ट लिखा है उसमें कोई एरर को कम करने में मदद करेगा। तो ऑप्शन देखेंगे, इसकी जो ऑप्शन दिए है वो है ऑटो फॉर्मेटिंग, ऑटो करेक्ट, स्मार्ट टेक्स्ट, ऑटो टेक्स्ट। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑटो करेक्ट। दस्तावेज में जो भी हमारी एरर आती है उसको ऑटो करेक्ट के द्वारा हम कम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है इट इज पॉसिबल टू अ डाटा सोर्स बिफोर परफॉर्मिंग अ मर्ज। मर्ज करने से पहले डेटा स्रोत को क्या करना संभव होता है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है क्रिएट, सेकंड ऑप्शन है मॉडिफाई, थर्ड ऑप्शन है सॉर्ट और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ एबव। मर्ज करने से पहले हम डेटा में क्रिएट, मॉडिफाई, सॉर्ट्स ये सभी करना संभव होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है वर्ड हैज वेब ऑथरिंग टूल्स अलाउ यू टू इनकॉर्पोरेट ऑन वेब पेज। वर्ड में वेब संलेखन उपकरण है जो आपको वेब पेजों पर किसको शामिल करने की अनुमति देता है। ऑप्शन देखेंगे बुलेट, सेकंड ऑप्शन है हाइपरलिंक्स, थर्ड ऑप्शन है साउंड्स, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव। वर्ड में वेब संलेखन उपकरण होता है जो आपको वेब पेज में बुलेट्स, हाइपरलिंक, साउंड ये सभी शामिल करने की अनुमति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 क्वेश्चन व्हेन टाइपिंग इन
प्रीति फॉन्ट ऑल द ऑकर्स टर्न टू समथिंग एल्स, व्हाट्स द केस। प्रीति फॉन्ट में टाइप करते समय सभी उकर किसी और चीज में बदल जाते हैं, सभी शब्द किसी और शब्द में बदल जाते हैं, उसका क्या कारण होता है। और इसके ऑप्शन देखेंगे, ऑटो टेक्स्ट, ऑटो करेक्ट, स्पेलर, प्रीति फॉन्ट डज नॉट वर्क विथ वर्ड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑटो करेक्ट। प्रीति फॉन्ट में टाइप करते समय सभी शब्द हमारे ऑटो करेक्ट में बदल जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, Which of the following commands should you always use before submitting a document to others? दूसरों को दस्तावेज जमा करने से पहले आपको हमेशा निम्न में से किस कमांड का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन देखेंगे, फाइंड कमांड का, रिप्लेस कमांड का, स्पेलिंग एंड ग्रामर का, या थ्रोसिस का। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, स्पेलिंग एंड ग्रामर का। हमें किसी भी दूसरों को दस्तावेज जमा करने से पहले क्या करना चाहिए, हमेशा स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड का उपयोग करके उसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है या ग्रामर की कोई एरर तो नहीं है, इसको चेक करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, What is placed to the left of horizontal scroll bar? क्षैतिज स्क्रॉल बार के बाईं ओर क्या रखा है। तो ऑप्शन देखेंगे, इसकी ऑप्शन है एमएस वर्ड से रिलेटेड, ये ऑप्शन है, सॉरी ऑप्शन है, ये क्वेश्चंस जो हैं वो एमएस वर्ड से रिलेटेड है। तो ऑप्शन देखेंगे, स्टॉप बटन्स, व्यू बटन्स, स्प्लिट बटन्स, इंडिकेटर्स। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा व्यू बटन्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, insert date, format, page number and insert auto text are buttons on the toolbar। insert date, format, page number और insert auto text toolbar बटन है। फर्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेटिंग, सेकंड ऑप्शन है हेडर एंड फुटर, थर्ड ऑप्शन है स्टैंडर्ड, फोर्थ ऑप्शन है एडिट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हेडर एंड फुटर। इंसर्ट डेट, फॉर्मेट, पेज नंबर और इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट जो टूल बार होते हैं वो होते हैं हेडर एंड फुटर में। पेज नंबर डालने के लिए हेडर एंड फुटर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू यूज टू चेंज मार्जिन। मार्जिन बदलने के लिए आप निम्न में से किसका उपयोग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेटिंग टूल बार, सेकेंड ऑप्शन है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, थर्ड ऑप्शन है स्टैंडर्ड टूल बार, फोर्थ ऑप्शन है पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा वी, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। मार्जिन बदलने के लिए हम पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का ही उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, इन ऑर्डर टू ईमेल अ वर्ड डॉक्यूमेंट फ्रॉम विथ इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के भीतर से वर्ड दस्तावेज ईमेल करने के लिए फर्स्ट ऑप्शन है ऑफिस बटन, सेंड टू मेल रिसिप्ट, सेव द फाइल एज एन ईमेल अटैचमेंट, थर्ड ऑप्शन है स्टार्ट आउटलुक, अटैच द फाइल व्हाइल ओपन इन वर्ड, फोर्थ ऑप्शन है दिस इज एन इम्पॉसिबल ऑपरेशन। तो बताइए दोस्तों इसके आंसर क्या होंगे। इसका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। एमएस वर्ड के भीतर वर्ड दस्तावेज ईमेल करने के लिए हमें ऑफिस बटन पर क्लिक करना होगा। ऑफिस बटन का जो डायलॉग बॉक्स है वो खुलेगा, उसमें सॉरी ऑफिस बटन का जो सब मेन्यू होते हैं वो खुलेंगे, उसमें से सेंड टू बटन पर हम क्लिक करके मेल रिसिप्ट को भेज सकते हैं जिसको भी हमें भेजना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, आई स्क्रीन एलिमेंट ऑफ एमएस वर्ड दैट इज यूजुअली लोकेटेड बिलो द टाइटल बार दैट प्रोवाइड्स कैटेगरीज्ड ऑप्शन इज। एमएस वर्ड का एक स्क्रीन तत्व जो आमतौर पर टाइटल बार के नीचे स्थिर होता है जो वर्गीकृत विकल्प प्रदान करता है। ऑप्शन देखेंगे, मेन्यू बार, टूल बार, स्टेटस बार, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट मेन्यू बार। एमएस वर्ड का एक स्क्रीन एलिमेंट्स जो आमतौर पर टाइटल बार के नीचे होता है वो होता है मेन्यू बार। इसमें ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है हमसे कि टाइटल बार के नीचे कौन सा मेन्यू होता है, तो उसको बोलते हैं मेन्यू बार। कौन सा बार होता है, तो टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार होता है। चलिए देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, इन वर्ड 2007 द जूम इज प्लेस्ड ऑन। वर्ड 2007 में जूम ऑन रखा गया है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे व्यू टैब में, होम टैब में, स्टेटस बार में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए एंड सी, बूथ।
तो व्यू टैब में जूम को देखा जा सकता है। और सी स्टेटस बार के राइट साइड में क्या होता है, जूम का टैब होता है जहाँ पर जूम को ऑन रखा होता है। बाय डिफॉल्ट जो जूम होता है वो होता है MS वर्ड में 100%, मिनिमम होता है 10%, मैक्सिमम होता है 500% तक होता है। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास होती है हमारी समाप्त। मिलते हैं कल इसी समय इसी टाइम पर, तो बने रहिए हमारे साथ CPCT एंड MP एग्जाम में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक भी कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।